नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना बी प्लान भी जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यह आपके हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, अगर हस्तरेखा में जो हम योग बताने जा रहे हैं, अगर यह योग आपके हाथ में मौजूद नहीं है या कुछ कम योग बन रहा है तो सरकारी नौकरी तो आप ज़रूर करें। मेहनत से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सबसे बलवान आपकी मेहनत होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपना बी प्लान ज़रूर रखें। आइए दोस्तों, हस्तरेखा में देखते हैं कब आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। दोस्तों, थोड़ा यह वीडियो डिटेल में होगी, इसलिए धैर्य बना करके रखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। दोस्तों, यह एक सरकारी नौकरी की श्रृंखला चल रही है। दोस्तों, हमारी सारी वीडियो, अब आने वाली वीडियो सरकारी नौकरी पर रहेंगी। तो दोस्तों, इसकी वजह से आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बिना लेट किए आइए देखते हैं। दोस्तों, यह एक हथेली है। सर्वप्रथम दोस्तों, आपको हथेली में देखना ये है कि उंगलियां जितनी भी हैं यह ऊपर से पॉइंटेड हो। दोस्तों, जितनी भी उंगलियां हैं ऊपर से नुकीली दिखें, तो यह पहला सूचक है कि आपका भाग्य अच्छा है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर रिंग फिंगर के पोर पे आपको इस तरह से गोलाकार चक्र की आकृति बनी हुई हो। और दोस्तों, आपकी जो सबसे छोटी वाली उंगली है, यह अनामिका उंगली का जो पहला पोर है, इसको दोस्तों पार कर जाए। जो ये छोटी वाली उंगली है, ये अनामिका उंगली के फर्स्ट पोर को पार कर जाए। तो यह पहला संकेत है कि आपके ज़िंदगी में आपको सरकारी नौकरी का योग जरूर बनेगा। दूसरा पॉइंट, अब दोस्तों रिंग फिंगर के नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको एक खड़ी रेखा दिखेगी। यह रेखा छोटी भी हो सकती है, यह रेखा बड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, यह रेखा अगर छोटी भी है तो भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। यह रेखा अगर थोड़ी बड़ी भी है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी ज़रूर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर सूर्य रेखा से कोई शाखा निकल करके मंगल क्षेत्र की ओर आए तो दोस्तों यह सूर्य मंगल का योग बनेगा। दोस्तों, हम अपने पहले भी वीडियो में यह बता चुके हैं कि सूर्य मंगल का योग अगर कुंडली में बनता है तो आपको शासकीय सेवा का प्रबल योग बनाता है। और दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, छोटी उंगली और आपके रिंग फिंगर के बीच से कोई रेखा आ करके अगर सूर्य रेखा को टच करे, काटे नहीं दोस्तों, आ करके टच करें और वी शेप का निशान बने, इसको वृक्षाकार सूर्य रेखा कहते हैं, तो भी यह प्रबल संभावना है कि आपको आपके जीवन काल में सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा छोटी है, सूर्य रेखा अगर छोटी है तो दोस्तों आपको कठिन परिश्रम के साथ नौकरी मिलेगी, और यहीं अगर सूर्य रेखा बड़ी है तो आपको बहुत ही आसानी से सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखेगा। और दोस्तों, अगर सूर्य पर्वत, दोस्तों सूर्य पर्वत कौन सा होता है? दोस्तों, ये अनामिका उंगली के नीचे का पर्वत जो है, ये सूर्य पर्वत, इसको आप जब हाथ से टच करेंगे, अगर ये पर्वत आपको उठा हुआ दिखे, सामान्य से बहुत लोगों का आप ऐसे टच करेंगे तो दबा हुआ दिखता है, अगर आपका उठा हुआ दिखे तो यह भी एक प्रबल संकेत है कि आपको सरकारी सेवा में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अब आ जाइए इंडेक्स फिंगर पे। दोस्तों, ये इंडेक्स फिंगर है, यही आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है, यही आपको बताता है कि आप शासन में किस तरीके से अपना आधिपत्य बना करके रखेंगे। दोस्तों, अगर आपके जो इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे जो गुरु पर्वत है, अगर गुरु पर्वत पे दोस्तों या तो स्क्वायर बना हो या फिर ट्रायंगल बना हुआ हो, दोस्तों गुरु पर्वत पे स्क्वायर या ट्रायंगल बना हुआ हो, और यह बहुत ज़रूरी है कि गुरु पर्वत आपका उठा हुआ जरूर होना चाहिए, गुरु पर्वत दबा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के दोस्तों हाथ में गुरु पर्वत बीच से तो उठा हुआ होता है, लेकिन साइड से ढाल लिए हुए होता है। दोस्तों, साइड से ढाल नहीं लिया हुआ होना चाहिए, हमेशा उठा हुआ होना चाहिए, तो भी ये प्रबल संकेत है कि आपके जीवन काल में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, और भी पॉइंट हैं, आपको लास्ट में हम बताएंगे क्या क्या पॉइंट इसमें से ज़रूरी होगा
लेकिन आप वीडियो को बने रहिए और ध्यान से देखते जाइए। दोस्तों अगला पॉइंट, आपके हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी शनि पर्वत तक जानी चाहिए। ये सारे योगों में सबसे इंपॉर्टेंट योग होता है दोस्तों भाग्य रेखा अगर केतु पर्वत से सीधा शनि पर्वत पे जा रही है, कोई भी योग आपके हाथ में नहीं हो, केवल ये योग हो और भाग्य रेखा थोड़ी पतली हो, तो दोस्तों आप तैयारी करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। भले ही आपके माउंट अगर दबे हुए हों, सूर्य पर्वत दबा हुआ हो, गुरु पर्वत दबा हुआ हो, शनि पर्वत दबा हुआ हो, बुध पर्वत दबा हुआ हो, लेकिन अगर भाग्य रेखा मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल सीधा जा रही है शनि पर्वत पे, इतनी मोटी ना हो, पतली हो, नीचे से हल्की सी मोटी होते होते पतली होकर के आगे बढ़े, सुंदर सी हो, लाइट पिंक कलर की हो, हाथ सॉफ्ट हो। दोस्तों अगर सारे योग हाथ में नहीं है, केवल एक योग बना हुआ है, तो भी यह मान करके चलिए आपके जीवन काल में आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। दोस्तों भले ही थोड़े मेहनत से मिले, सारे पर्वत अगर दबे हुए हो, सूर्य रेखा मौजूद ना हो, गुरु पर्वत दबा हुआ हो सकता है कि आपको मेहनत से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अगला पॉइंट दोस्तों, ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा जो कि गुलाई लिए हुए जा रही है। दोस्तों अगर जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत पे जाए, या जीवन रेखा ही गुरु पर्वत से स्टार्ट हो, जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत पे जाए या जीवन रेखा ही गुरु पर्वत से स्टार्ट हो, तो भी यह एक सूचक है कि यह आपको सरकार से जरूर जोड़ेगा। सरकार से जोड़ेगा इस वजह से जोड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर आपको शासकीय सेवा देती है, इंडेक्स फिंगर आपको लीडरशिप क्वालिटी देती है। तो जीवन रेखा की तरफ से शाखा जाने का मतलब आपका जीवन काल ही वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आपको लीडरशिप क्वालिटी मिले, जहाँ से आपको पावर मिले, जहाँ से आपको प्रभुत्व स्थापित करने को मिले। तो दोस्तों अगर यहाँ से रेखा सीधे अगर गुरु पर्वत पे जाती है, तो भी यह सूचक है कि आपको आपके जीवन काल में सरकारी सेवा जरूर मिलेगी। दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी देखे जाते हैं, उनके अंदर यह लालसा रहती है कि मैं बड़े पदों पे जाऊं। आप भी अपने हाथ को देखिएगा और रिलेट करिएगा, अगर ये चीज़ें आपके हाथ में होंगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपसे जीवन रेखा से कोई शाखा निकल करके गुरु पर्वत पे जा रही हो, तो दोस्तों आप जरूर ही बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। अगला पॉइंट दोस्तों अब ये आपका राहु क्षेत्र है। दोस्तों अगर राहु क्षेत्र में भाग्य रेखा से निकल करके कोई शाखा आकर के ये बीच में दोस्तों मस्तिष्क रेखा होती है, अगर मस्तिष्क रेखा पे आकर रुक जाए और ये त्रिकोण का निशान बनाए, तो दोस्तों आप लोग भी इसको बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत ही जगह पे आप इसको देखे होंगे मनी ट्रायंगल के नाम से। दोस्तों इसको मनी ट्रायंगल तो नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको हम एक राहु क्षेत्र में बना त्रिकोण कहते हैं। मनी ट्रायंगल थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। दोस्तों अगर यह ट्रायंगल बिल्कुल बीचों बीच बिल्कुल छोटा सा बनता है, तो यह भी दोस्तों सरकारी सेवा में आपको ले जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, यह आपकी हृदय रेखा है, यह आपकी मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जो ये भाग्य रेखा बीचों बीच जा रही है, अगर इस पे इस प्रकार से दोस्तों ट्रायंगल बने, एक यहाँ पे ट्रायंगल बने और एक ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल बने, या फिर ये ट्रायंगल इस तरफ बने या फिर ये ट्रायंगल यहाँ पे बने, काटे नहीं दोस्तों, इस प्रकार से नहीं कि ऐसे काट दिया, ऐसे नहीं, ये ट्रायंगल या तो ऐसे बने या फिर ऐसे बने या फिर ऐसे बने या फिर ऐसे बने। ये भी एक सूचक है कि आपको आपके जीवन काल में अगर भाग्य रेखा मजबूत है, पर्वत सारे उन्नत हैं, उठे हुए हैं, तो आपको सरकारी सेवा का योग मिल सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों अगर आपका अंगूठा सामान्य से थोड़ा लंबा हो, ऐसे देखिएगा दोस्तों, ये अंगूठा है, ये अगर सामान्य से लंबा हो और ऐसे सटाने पे अगर अंगूठा इंडेक्स फिंगर का जो ये नीचे से पहला पोर है अगर यहाँ तक पहुँच जाए, तो भी यह सूचक है दोस्तों कि आप सरकारी सेवा में बड़े पदों पे जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। अब अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये मस्तिष्क रेखा आ रही है दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा लास्ट में वी शेप बनाए, अगर मस्तिष्क रेखा दोस्तों लास्ट में वी शेप का निर्माण करे, तो भी यह सूचक है कि आपको सरकारी सेवा में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो भाग्य रेखा जा रही है, अगर भाग्य रेखा की कोई शाखा चंद्र पर्वत से आकर के भाग्य रेखा को टच कर जाए दोस्तों, तब भी आपको सरकारी सेवा में जाने से कोई
रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये होगी दोस्तों कि आपकी नियुक्ति आपके घर से थोड़ा दूर होगी और पूरे जीवन काल में आपकी नियुक्ति हमेशा आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा और बहुत सी जगह पे आपको भेजा जाएगा। आप एक जगह पे कभी भी नहीं टिक पाएंगे। सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी लेकिन आपको ट्रांसफरेबल जॉब मिलेगी, एक जगह स्थायित्व वाली नौकरी नहीं मिलेगी। यह भी एक प्रबल संकेत है कि आपको सरकारी सेवा में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, इसमें ये होता है आप जिस भी पद पे बैठेंगे उसमें आपका ट्रांसफ़र लगातार होता रहेगा। अगला पॉइंट दोस्तों, यह आपकी हथेली, टोटल पूरी हथेली जो ये एरिया होता है, अगर दोस्तों ये एरिया ऐसे आप टच करिएगा हाथ को, अगर ये हाथ टच करने पे सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, बीच का हो, मध्यम स्तर का हो और सॉफ्ट हो, तो भी यह प्रबल संकेत है कि आपको आपके जीवन काल में एक अच्छे पद का सूचक है। और दोस्तों एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ये आपकी मिडिल फिंगर है और ये आपकी रिंग फिंगर है। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में दोस्तों एक छोटी सी रेखा होती है यहाँ पे। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में एक छोटी सी यहाँ पे रेखा होती है, ध्यान से देखिए। अगर ये रेखा मौजूद है तो भी जितने भी योग हमने बताए उसमें ये बल दे देता है। मतलब ये एक विद्या रेखा होती है दोस्तों। विद्या रेखा का हाथ में होना ये सूचक है कि आप जो है अपने शिक्षा के दम पे, अपने एजुकेशन के दम पे बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। ये आपके शिक्षा के बल पे आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर ये रेखा मौजूद नहीं है तो भी और भी चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि ये रेखा नहीं होने का मतलब आपकी शिक्षा को कमज़ोर कर देता है, आपका हायर एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितने भी पॉइंट हमने बताए दोस्तों, अगर इनमें से कुछ पॉइंट आपके हाथ में होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। आपका कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट होगा उस पर मैं रिप्लाई करूंगा। सारे वीडियोस, सारे कमेंट्स पे मैं आज रिप्लाई करूंगा। जिनके हाथ में ये सारी रेखाएं मौजूद हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि आपका सरकारी नौकरी का योग बन रहा है कि नहीं। बाकी आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अगर आपके मिलेंगे तो आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप कंटिन्यू करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कब आपको बी प्लान सोचना है, दोस्तों हमने सारे संकेत बताए। अगर इन संकेतों में से बहुत कम पॉइंट अगर आपके हाथ में मैच कर रहे हैं तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना बी प्लान ज़रूर लेकर के चलें। बी प्लान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको भी पता है बहुत ही कठिन परिश्रम से मिलता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई से मिलता है। हज़ारों की संख्या में फॉर्म निकलते हैं, लाखों की संख्या में आवेदन होते हैं। तो दोस्तों उसमें जिसका भाग्य मजबूत होगा, जिसकी मेहनत अच्छी होगी, दोस्तों अगर आपके सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तभी आप मेहनत भी करते हैं। अगर आपके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं आपको कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा हो जाएगा तैयारी में। तो दोस्तों भाग्य के साथ मेहनत भी ज़रूरी है। अगर ये संकेत हैं और आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अगर ये संकेत काफ़ी कम हैं, जितनी भी रेखाएं हमने बताए ये सब काफ़ी कम हैं, तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। मेहनत सबसे बलवान है, लेकिन उसके साथ साथ अपना बी प्लान ज़रूर रखें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में सहायता मिलेगी। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम भी तैयारी कर सकते हैं या हमारे भी भाग्य में सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल विशेष रूप से सरकारी सेवा में तैयारी कर रहे लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें समय समय पर मेरे द्वारा आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों इतना ही, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय